नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव आज फिर एक नए विचार, नई पहल के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे और महिला सशक्तिकरण में सुरक्षा पर बात करेंगे। और मुझे लगता है इस सुरक्षा से पहले यदि हम सतर्कता पर बात करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सतर्क रहने में ही बहुत बड़ी सुरक्षा है। आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी माता पिता से। आजकल आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों से, अबोध बालिकाओं से, 4 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जो उचित और अनुचित का भेद नहीं जानती, जो शारीरिक शोषण बिल्कुल ही नहीं जानती, ऐसी अबोध बच्चियों के साथ गलत हरकतें हमारे अपने ही पहचान के लोग, पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार कर जाते हैं। तो आप सतर्क रहें, बिल्कुल भी विश्वास न करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर व्यक्ति पर शक करें, पर सब पर विश्वास भी न करें। सतर्क रहें अपनी बच्चियों के बारे में। कभी भी अपने बच्चियों को पास पड़ोसी के हवाले या किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले न करके जाएं जो उनके साथ गलत हरकत कर दे। आप जब भी कुछ घंटों को बाहर जाएं तो अपने घर के किसी बुजुर्ग के हवाले या किसी विश्वस्त संबंधी या विश्वस्त रिश्ता जो हो सबसे ज़्यादा, उसी के हवाले अपनी बच्चियों को करें। अन्यथा ये लापरवाही हमको बहुत बड़े खतरे में डालती है। अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। आजकल स्कूलों में भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे में यदि स्कूल में या आपके नाते रिश्तेदार या घर के किसी अन्य सदस्य के द्वारा इस प्रकार की हरकत होती है तो बच्चियां आपको इसके बारे में तुरंत बताएं। बच्चों को देखभाल करते रहें, उनसे पूछते रहें, बातचीत करते रहें। बराबर ध्यान रखें कि वो किसी घबराहट में, किसी डर में तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को धमकाया भी जा सकता है, डराया भी जा सकता है। तो अपनी बच्चियों पर पूर्ण देखरेख करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, सतर्क रहें। आपका सतर्क रहना बच्चियों के सुनहरे भविष्य को इंगित करेगा, उनका भविष्य अच्छा बनाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी आज की जनरेशन, टीनेजर्स से। हो सकता है कुछ बच्चियों को मेरी बात नागवार गुजरे, परंतु जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये उम्र होती है जब लड़कियां लड़कों की ओर, लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, जो स्वाभाविक है। परंतु ये आकर्षण एक सीमा में होना चाहिए। ये आकर्षण आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए। आकर्षण आप पर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आपकी कमजोरी का कोई फायदा उठाए। इसलिए अपने आप को संयमित रखिए, बैलेंस्ड रखिए। घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, साथियों के साथ जाना, पिकनिक जाना, मॉल जाना, फिल्में देखना अच्छी बात है, पर क्या ज़रूरत है केवल एक लड़की जाए या एक लड़का जाए? आप ग्रुप में जाइए। अपने सहपाठियों के साथ घूमना फिरना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने साथियों के साथ, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी आपके सहपाठी हैं, पिकनिक पर जाएं, मॉल में जाएं, फिल्में देखने जाएं। अपने माता पिता को सच्चाई बता के जाएं, किसके साथ जा रही हैं। अपना फ़ोन भी दे के जाएं कि किस किस नंबर पे आप दोस्त के यहाँ मिल सकते हैं। अब किसी सहेली के यहाँ जा रहे हैं तो उसके घर का नंबर बता दें। ज़्यादा देर को हो गई आपको किसी कारण से, अपने माता पिता को सूचित करें कि हमको इस कारण से देर हो गई है। सच बोलें, झूठ नहीं। झूठ और गलत बात हमेशा आपको किसी न किसी परेशानी में डालेगी। इसलिए जो चीज़ सही है उसी का पालन करें। घूमिए फिरने में कोई बुराई नहीं है, पर सतर्क रहना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आप सतर्क रहें। इसके साथ एक और बात है, 16 साल, 18 साल, 20 साल, किसी भी उम्र में प्यार हो जाता है। और ऐसी कहावत है कि हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाए। सही बात है। प्यार हो गया है तो आप थोड़े परिपक्व बनिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए, अपने आप को परखिए कि आपका
ये आकर्षण सिर्फ आकर्षण है या वास्तविक प्यार है। सामने वाले को भी परखिए कि ये केवल मुझसे आकर्षित है या इसका प्यार सच्चा है। क्योंकि जो सच्चा प्यार होगा वो कभी भी आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, आपको कभी भी मुसीबत में नहीं डालेगा। इसलिए समय के साथ अपने आप को भी परखिए, उसको भी परखिए। दोनों की परख में जब आपको लगे कि ये वास्तविक प्यार है तो अपने माता पिता से अपने प्यार को, अपनी बात को शेयर कीजिए। आपकी परिपक्वता आपको सतर्क बनाएगी, आपकी सतर्कता आपको एक अच्छी राह दिखाएगी। इसलिए कृपया सतर्क रहें। सतर्कता बहुत बड़ी सुरक्षा है। इसके साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको, यदि आप सतर्क रहें तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। एक और बात अधिकतर आजकल पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, अखबारों में, आए दिन लड़कियां झांसे में आती हैं नौकरी के लिए। कोई आंटी उनको लेके जाती हैं और गलत फंसा देती हैं। कोई सहेली का भाई है, वो कहता है मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, तो होटल के कमरे में ले जाता है। कोई होटल का कमरा, कोई आंटी, कोई पास पड़ोसी ऐसे अकेले कमरे में आपको नौकरी नहीं दिला सकता। आप क्यों झांसे में आती हैं? 12, 14 साल, 15 साल, 18 साल की लड़कियां आप इतनी बड़ी हैं जो इतनी समझ सकें कि ऐसे नौकरी नहीं मिलती, कितनी भी आर्थिक मजबूरी हो। इस प्रकार के झांसे में मत आइए। यदि आर्थिक परेशानी है, घर के बहुत ऐसे छोटे मोटे काम हैं, छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जिससे आप पैसे कमा सकती हैं और अपना जीवन यापन कर सकती हैं, अपना परिवार चला सकती हैं। पर सतर्क रहें और इस प्रकार के झांसे में ना आए। जीवन की ये बहुत सी सतर्कताएं, चाहे माता पिता की अपने बच्चों के प्रति हों, लड़कियों की खुद अपने प्रति हों, अपनी बहनों के प्रति हों, ये सतर्कताएं यदि हम अपनाएंगे तो निश्चित मानिए सुरक्षा भी हो पाएगी हमारी। क्योंकि सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।